अपने हत्या क्षेत्र में अपनी मृत्यु से पहले उसने आकाश विष मोती की शक्ति को जरूरत से ज्यादा खींच लिया था और उसकी जहरीली शक्तियां खत्म हो गई थी। आज के इस आकाश विष मोती में केवल सबसे बुनियादी विषहरण, शोधन और संलयन क्षमता थी। साथ ही इसकी भंडारण क्षमता भी बनी रही। उसकी मिस्टिक वेन्स क्षतिग्रस्त हो जाने और आकाश विष मोती की शक्ति खत्म हो जाने के कारण उसे इस छोटे से शहर में कभी भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाएगा। यदि वो ताकत चाहता है तो उसे जो सबसे बुनियादी कदम उठाना चाहिए वो ये है कि उसे सबसे पहले अपनी मिस्टिक वेन्स को ठीक करना होगा। आर्या को यकीन था कि उसकी मिस्टिक वेन्स को उन तरीकों से ठीक नहीं किया जा सकता जो एक सामान्य चिकित्सक उपयोग करता है, लेकिन अथर्व के लिए ये कोई असंभव बात नहीं थी, जो कि एक चिकित्सा संत का उत्तराधिकारी था। हर कोई जानता था कि चिकित्सा संतों के पास हीलर सिद्धांत होता था, जिसके कारण किसी भी समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता था। लेकिन ऐसे चिकित्सक संत इस दुनिया में बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध थे, जिन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन था। अपनी मिस्टिक वेन्स की मरम्मत कैसे की जाए, इसके बारे में अथर्व आज तक सोच रहा था। उसकी मिस्टिक वेन्स जन्मजात विकलांग नहीं थी, लेकिन अब वे पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, जिससे वो इन्हें ठीक करने के पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने में असमर्थ हो गया था। अपनी पुरानी अक्षम नसों को नष्ट कर उन्हें फिर से विकसित करने के लिए उसे कम से कम 3 चीजों की आवश्यकता थी। वाइफी, क्या तुम अभी तक सो रही हो? अथर्व ने पूछा। काफी देर की चुप्पी के बाद भी उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तभी अथर्व को उसके खांसने की आवाज आई और उसने दोबारा पूछा, वाइफी, तुम सच में सोई नहीं हो, है ना? मेरा नाम आर्या है। आर्या ने ठंडी नरम आवाज में उत्तर दिया। मुझे पता है कि आपका नाम आर्या है। अथर्व ने अपनी भौहें खुजाते हुए अजीब तरीके से पूछा, वाइफी, मुझे आपसे कुछ पूछना है, मुझे आर्या बुलाओ। उसने गुस्से में कहा। ओ ठीक है। अथर्व ने सिर हिलाया और कहा, वाइफी, फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में जाने के बाद क्या आप जिम ग्रॉस, पर्पल विंड, हेवल क्रिस्टल और पृथ्वी गहन क्षेत्र वाले एक जानवर का गहन कोर प्राप्त करने में सक्षम हो सकती हैं? उसे सुनकर आर्या की आंखें एक झटके में खुल गई और वो बोली, तुम ऐसा क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या इसका मतलब यह है कि तुम उन चीजों को प्राप्त करने में मेरी मदद कर सकती हो? अथर्व ने उम्मीद के साथ पूछा, लेकिन आर्या ने उसे तुरंत मना कर दिया, जिससे अथर्व की उम्मीद एक झटके में गायब हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया हो। आर्या ने अपनी भौहों को थोड़ा सा हिलाया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैंने कभी भी जिम ग्रॉस के बारे में नहीं सुना। पृथ्वी गहन क्षेत्र वाले जानवर का कोर केवल उसके मरने के बाद ही मिल सकता है, और ब्लू विंड राज्य में ऐसे कितने ही लोग होंगे जो सच में इस तरह के ताकतवर जानवर को मारने की हिम्मत रखते होंगे। यहाँ तक कि फ्रोजन क्लाउड ग्रुप में भी जो लोग ऐसा कर सकते हैं, उनकी संख्या भी बहुत कम है। और रही बात तीसरी चीज यानी कि पर्पल विंड, हेवल क्रिस्टल की, तो वो एक अनमोल खजाना है जिसके लिए चारों ग्रुप भी पागल हो जाएंगे। ऐसे में ये 3 चीजें हासिल करना मेरे लिए तो पूरी तरह से नामुमकिन ही है। भले ही मेरी गुरु इन चीजों को ढूंढने की कोशिश कर सकती है, लेकिन उनके लिए भी इन्हें पाना लगभग नामुमकिन होगा। अथर्व का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो चुप हो गया। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम उन 3 चीजों के साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? आर्या ने फिर से पूछा। मेरी मिस्टिक वेन्स की मरम्मत करने की कोशिश, अथर्व ने उत्तर दिया। मैं सच में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, आर्या ने कहा। उसे यकीन था कि वो 3 चीजें सच में किसी की मिस्टिक वेन्स को ठीक कर सकती है। अथर्व ने अपना सिर हिलाया जैसे कि इससे कोई फर्क ही न पड़ा हो। वो 3 चीजें ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें कोई आम इंसान हासिल कर सकता है। मैं तो केवल उनके बारे में तुमसे पूछ रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अथर्व ने धीरे से कहा, वाइफी, जब तुम फ्रोजन क्लाउड ग्रुप वापस जाओगी तो क्या हम फिर कभी मिल पाएंगे? आर्या ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरों में अब पहले जैसी नरमी नहीं थी। वो थोड़ा पीछे हटी और शांत मगर सख्त आवाज में बोली, मुझे दोबारा वाइफी मत कहना। मेरा नाम आर्या है, बस आर्या।
उसके शब्दों में अब ठंडापन था, जैसे वो अपने दिल को और ज्यादा सख्त बना रही हो। इस पर अथर्व ने लापरवाही से कहा, मैंने तुमसे शादी की है और तुमने भी मुझसे शादी की है। हम पहले ही हजारों लोगों को गवाह मानकर भगवान, आसमान और जमीन को प्रणाम कर चुके हैं। हम शादी की पूरी प्रक्रिया से भी गुजरे हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी पत्नी। ऐसे में अगर तुम्हें वाइफ ही न कहूं तो और क्या कहूंगा? अथर्व की बात सुनकर आर्या चौंक गई। थोड़ी देर बाद वो उदासीनता से बोली, कुछ भी जो तुम्हें ठीक लगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।